हेलो, मैं हूं अव्वल और अगर आप एक इंग्लिश लर्नर हैं तो आपके लिए ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सीखने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब्स जैसे कि गेट, हैव, लेट, मेक, हेल्प। तो ये लेसन शुरू करते हैं। ये सब तो ठीक है बट आपका बर्थडे भी तो आ रहा है, अरे उसका हाँ। भी तो प्रिपरेशन करना है। तो चेतना, एक काम करो, तुम मेरी हेल्प करो इस प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो एलिशा वो बहुत टाइम से बोल रही है उसको सिंगिंग करना है, तो आप उसे अलाउ करोगे? मैं उसको सिंगिंग के लिए अलाउ कर दूंगा। इस बात को मैं दो तरह से इंग्लिश में बोल सकता हूं। एक तो ये कि आई विल अलाउ हर टू सिंग इन माई पार्टी। आई विल अलाउ हर टू सिंग इन माई पार्टी। पर इसे मैं थोड़े मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड वे में, थोड़े इनफॉर्मल वे में इस तरह से बोल सकता हूं, आई विल लेट हर सिंग इन माई पार्टी। लेट का मतलब भी वही होता है जो अलाउ का होता है, कि किसी को अलाउ कर देना, किसी को इजाजत दे देना किसी काम को करने की। आई विल लेट हर सिंग इन माई पार्टी। सो सिंगिंग का काम तो हो गया, और बताओ। और प्रिंस कितना अच्छा डांस करता है। हाँ, बट उसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, बहुत शर्माता है वो। बहुत शर्माता है ना। मैं उसको ना जोर जबरदस्ती से डांस करवा लूंगा। इसी बात को मैं दो तरह से इंग्लिश में बोल सकता हूं। एक तो ये, आई विल फोर्स हिम टू डांस इन माई पार्टी, कि मैं उसको जोर जबरदस्ती से डांस करवा लूंगा। इसी बात को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, आई विल मेक हिम डांस इन माई पार्टी। मेक का मतलब भी वही है जो फोर्स करने का होता है, जोर देने का, जोर जबरदस्ती करने का होता है। आई विल मेक हिम डांस इन माई पार्टी। सो डांस हो गया, सिंगिंग हो गई, और बताओ। क्यों ना डेकोरेशन इस बार पंखुड़ी डेकोरेटर्स से कराई जाए। अच्छा डेकोरेशन करते हैं वो। ठीक है, तो मैं उनको कॉल करूंगा और उनसे डेकोरेशन की बात करूंगा और उनसे डेकोरेशन करवा लूंगा। मैं उनसे डेकोरेशन करवा लूंगा, इस बात को मैं दो तरह से इंग्लिश में बोल सकता हूं। एक तो ये कि आई विल आस्क देम टू डेकोरेट माई रूम। दूसरा ये, आई विल हैव देम डेकोरेट माई रूम। हैव का मतलब यहां पे वही है कि किसी की प्रोफेशनल सर्विस लेना, किसी प्रोफेशनल को बोलना कि मेरा ये काम कर दो। आई विल हैव देम डेकोरेट माई रूम। क्योंकि अगर मैं बोलूं आई विल मेक देम डेकोरेट माई रूम तो मतलब होगा कि मैंने फोर्स किया। अगर मैं बोलूं आई विल लेट देम डेकोरेट माई रूम तो मतलब होगा कि मैंने इजाजत दे दी, अलाउ कर दिया। पर मैं यहां किसी की प्रोफेशनल सर्विस लेने की बात कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई विल हैव देम डेकोरेट माई रूम। सो डेकोरेशन भी हो गई। ये सब तो हो गया, बट पार्टी के बाद बर्तन कौन करेगा? उस दिन तो कोई भी नहीं मिल रहा हमें बर्तन के लिए। एक आइडिया है चेतना, मैं ना अपनी वाइफ को कन्विंस कर लूंगा बर्तन करने के लिए। मैंने बोला कि मैं अपनी वाइफ को कन्विंस कर लूंगा बर्तन करने के लिए। इस बात को इंग्लिश में मैं दो तरीके से बोल सकता हूं। एक तो ये कि आई विल कन्विंस माई वाइफ टू डू द डिशेस, और दूसरा ये कि आई विल गेट माई वाइफ टू डू द डिशेस। आई विल गेट माई वाइफ टू डू द डिशेस। इसका मतलब है कि किसी को मना लेना, समझा के, फुसला के कन्विंस कर लेना कि तुम ऐसा काम कर दो। आई विल गेट माई वाइफ टू डू द डिशेस। याद रखना कि गेट के बाद टू भी आता है। आई विल गेट माई वाइफ टू डू द डिशेस। सो डिशेस का काम भी हो गया। तब तो सब हो गया, बस लिस्ट बनाना बाकी है। ओके, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू प्रिपेयर द लिस्ट। थैंक यू। मैंने कहा आई विल हेल्प यू प्रिपेयर द लिस्ट। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा लिस्ट बनाने में। आई विल हेल्प यू प्रिपेयर द लिस्ट। सो आपने देखा कि इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स हमने सीखे, I will let her sing in my party. I will make him dance in my party. I will have them decorate my room. I will get her to do the dishes. I will help you prepare the list. इन सब में get ही है जिसमें बाद में to भी लगता है, बाकी सब में to की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये सेंटेंसेस सीखो, प्रैक्टिस करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। इसी मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है, आपको बोलने की प्रैक्टिस करवाई है। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि इस कोर्स को फॉलो करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। डिटेल्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।